गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टोटल टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेटा हमने प्रीवियस में प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने आपको ये डायग्राम भी दिखाया था। ओके, तो एक बात और बेटा कि इसको लर्न करने का सबसे बेटर वे यही है कि इसको आप कैसे लिखो इन पॉइंट में। मैंने क्लास में भी बच्चों को बताया था जो आ रहे हैं कि अगर इनको लर्न करना है तो एक छोटा सा सिंपल सा मेथड है, इनको पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा इनको लर्न करना, ठीक है। मतलब क्या है कि पॉइंट 1 में लिख दो कि डिस्कवरी किसने की, ठीक है बेटा। अब डीएनए के भी सिर्फ एक मॉडल नहीं था, प्राइमरी सेकेंडरी डीएनए मॉडल ये भी हो गया। स्टार्टिंग में जो मॉडल आया था वो लेडर टाइप मॉडल था, ठीक है, यहाँ नहीं दिया हुआ इस बुक में। जैसे सीढ़ियाँ होती ना, उसी टाइप का मॉडल था। पहले वो आया था, उसके बाद ये वाला आया था जो मैंने आपको ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये वाला है ना, ये जो दिखाया ना, ये वाला मॉडल तो बाद में आया है और इसकी डिस्कवरी वाटसन क्रिक ने किया था, ठीक है। और इनके सीक्वेंस के बारे में, इनमें क्या क्या होता है, इनमें जो 3 डिग्री और 5 डिग्री उसके रिगार्डिंग भी इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आपको अच्छे से वो चीज़ पता होना चाहिए। इसके सबसे बेटर वे है कि आप इसको लिख के रखो, ईजी रहेगा आपके लिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वेरी स्पेसिफिक। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी स्पेसिफिक बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस परमिट ओनली वन मोड ऑफ पेयरिंग, ठीक है बेटा। इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्या बोल रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक के साथ ही जुड़ता है, ये स्पेसिफिक आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये स्ट्रक्चर सिर्फ परमिट करता है एक मोड ऑफ पेयरिंग के लिए। एक मोड ऑफ पेयरिंग सिर्फ किसी एक के साथ पेयरिंग हो सकता है। एग्जांपल के लिए ग्वानिन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू साइटोसिन और एडेनिन किसके साथ, थाइमिन। मतलब ये इनके साथ ही जुड़ेंगे। ग्वानिन और एडेनिन कैन बी ज्वाइंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। और ये किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ने का मतलब यही है कि सीक्वेंस चेंज हो रहा है, ओके। और वो अगर हो गया तो आपको पता ही, पीछे भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। वाइल साइटोसिन और ग्वानिन कैन बी जॉइंड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देयर हैज, और अगर आप इसको देखना चाहोगे स्ट्रक्चर में तो ध्यान से देखो। अगर इसको स्ट्रक्चर में देखना चाहोगे, अगर आप बोलोगे सर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे, ये देखो NH के बीच में एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और OH के बीच में एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। मतलब आप इस तरह समझो कि यहाँ से स्ट्रक्चर ये अलग है और इधर वाला अलग है। इधर से NH से जुड़ा हुआ है एक और OH से जुड़ा हुआ है एक, ठीक है बेटा। और ये क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह क्या है, साइटोसिन और ये साइटोसिन ग्वानिन किस तरह जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, ये OH और OH के बीच में, ये देखो ध्यान से, ये इस तरह से होता है। ये इसको लर्न करने का यही बेसिक तरीका। सिंपल पेंसिल लो, इसमें लाइन लगा दो तो इसको आपको पता लग जाएगा इस तरफ वाला कौन सा, इस तरफ वाला कौन सा। एक देखो, एक ये OH वाला, एक ये NH वाला और ये एक OH वाला, ठीक है बेटा। इसमें 3 होते हैं, ठीक है बेटा। साइटोसिन और ग्वानिन में 3 होते हैं, थायमिन और एडेनिन में 2 होते हैं, ठीक है बेटा। तो बाय स्ट्रक्चर्स भी आप इनको शो कर सकते हो एग्जाम में। क्लियर है आपको यहाँ तक। The 2 strands of DNA is said to be complementary to each other in the sense that sequence of the basis of one strand automatically determine the other। मतलब क्या बोल रहा है कि 2 strands जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब एक का सीक्वेंस दूसरे के सीक्वेंस के बारे में पता लगा लेता है अपने आप, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए whenever adenine appear to be one, अगर एडेनिन एक स्ट्रैंड में अपेयर्स है तो थायमिन क्या होगा, ऑपोजिट स्ट्रैंड में होगा। मतलब इनके बीच में सीधी सी बात है। देखो ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब ये कुछ, ये सबके साथ नहीं जुड़ सकते हैं। जो मतलब जिसके साथ जुड़ने के लिए बना है उसी साथ जुड़ेगा। अगर एक सीधे स्ट्रैंड में तो दूसरा उसके ऑपोजिट में चल जाएगा, ठीक है, ताकि वो बॉन्डिंग बना सके। इनके नेचर में ही होता है, ओके। अगर मैं डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स की बात करूं तो 2 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 2 नैनोमीटर। अब देखो बेटा, इसको पॉइंट में लर्न करने का सिंपल देखो। सबसे पहले ऊपर वाले जो एक पॉइंट यहाँ पे लिखोगे कि कौन किसके साथ जुड़ा होता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से। उसके बाद लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब आप छोटे छोटे करके, पॉइंट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ एक लाइन, मतलब आप 2-2 लाइन 3-3 लाइन्स के पॉइंट्स बना सकते हो, ताकि आप जब आगे जाके पढ़ो एग्जाम के टाइम तो आपको टफ ना लगे और ईजिली आप देख के भी समझ लो, ठीक है। एंड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट एट इंटरवल 3.5 नैनोमीटर। और जो अगर ये क्या होता है, इनका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो रिपीट करता है अपना इंटरवल 3.4 नैनोमीटर पे, जब भी ये कंप्लीट करता है 1 टर्न, ठीक है बेटा। दिस 1 टर्न
कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 बेस पेयर, ये 1 टर्न बराबर होता है 10 बेस पेयर के, ठीक है बेटा। डीएनए हेलिक्स कैन बी राइट हैंडेड एज वेल एज लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि ये टर्न्स होते हैं, एक इधर और एक इस तरफ होते हैं, ठीक है। ये राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड दोनों तरफ होता है। अगर बीटा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए की बात करें तो वो कौन से होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। मतलब आप ध्यान से देख लो, राइट हैंडेड कौन होते हैं, बीटा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। अगर हीट करोगे आप ऑन द हीटिंग द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक। अगर इसको हीट करते हैं थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे, ये सेपरेट हो जाएंगे एंड इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है बेटा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। मतलब जब भी आप स्ट्रैंड्स को हीट करो, वो 2 अलग अलग, मतलब जो देखो एक स्ट्रैंड दूसरे ऑपोजिट के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जैसे हीट करोगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगा और वो अलग हो जाएगा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। देन अगर इन दोनों स्टैंड को आप कूल करोगे दोबारा ये क्या बन जाएगा, दोबारा वो स्टैंड के फॉर्म में, मतलब हीट करो तो अलग हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। और अगर जो हीट किया हुआ है उसको कूल करो और दोबारा ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे और हेलिक्स स्टैंड बना लेंगे, इनको बोलते हैं एनिलिंग, ठीक है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए, अलग भी आ सकता है मेल्टिंग और राइट अबाउट मेल्टिंग एंड एनिलिंग के बारे में। टेम्परेचर एट विच द 2 स्ट्रैंड कम्प्लीटली सेपरेटेड, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहाँ पे जाके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए उसको वो बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। और मेल्टिंग टेम्परेचर को लगता है TM मतलब टेम्परेचर, M मतलब मेल्टिंग। और याद रखना ये स्पेसिफिक होता है एक दूसरे के लिए। अब देखो पहला तो फिर भी थोड़ा मैं मुश्किल कह सकता हूँ, दूसरा तो काफ़ी इजी है डीएनए का स्ट्रक्चर, और वो भी बस ऊपर आपने ये जो शो कर देना है कि एक में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सेम होता है, बस एक जगह पे चेंज होता है, वो मैंने शुरू में आपको बता दिया था, ठीक है बेटा। एक जगह पे बस एक चीज़ का चेंज होता है, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिमिलर होता है डीएनए एक्सेप्ट इट इज सिंगल स्ट्रैंड। इसका क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, उसका डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। समटाइम दे फोल्ड बैक इन देमसेल्फ टू फॉर्म, मतलब ये अपने आप में फोल्ड होकर समटाइम डबल हेलिक्स बना लेता है। आरएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 3 टाइप के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो आरएनए मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है बेटा। mRNA, RNA, tRNA बोलते हैं, ठीक है। इतना ही आपके सिलेबस में बस आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको आरएनए के फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पूछ ही लिया जाए तो आपको वो भी चीज़ पता होना चाहिए कि डीएनए से वो कैसे सेपरेट करता है। मैंने आपको बोला था ना, सिर्फ एक चीज़ का सेपरेट डिफरेंस होता है दोनों में, कि आरएनए में यहाँ से देखो बेटा, मैंने आपको क्या समझा था, बस ये यूरेकल होता है आरएनए में, ठीक है बेटा। एक ये होता है इसमें और डीएनए में ये नहीं होता है, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर स्ट्रक्चर के बारे में 2 नंबर में आ भी गया तो आपको चीज़ पता होना चाहिए कि डीएनए का सीक्वेंस पता होना चाहिए और आरएनए का सीक्वेंस पता होना चाहिए। थायमिन जो जुड़ा होता है इसके साथ, ठीक है, और उसमें इसके साथ जो अगर डीएनए की बात करो तो उसमें इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। बस एक ये जो वर्ड होता है ना यूरेकल, यही डिफरेंस करता है दोनों में, अलग, दोनों को अलग करता है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, केमिकल बेसिस ऑफ हेर्बिसिटी एंड मे रिगार्डेड टू द रिजर्व फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में क्या करता है डीएनए, एक मतलब आपका अगर मान लो किसी के न्यू बेबी बॉर्न हो रहा है, ठीक है बेटा, तो उसके अंदर उसके पेरेंट्स के डीएनए होते हैं, पता ना, मतलब 99% के आसपास उसके पेरेंट्स के डीएनए होता है, सिर्फ 1% उसका यूनिक डीएनए होता है। मतलब उसके पूरी फैमिली के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। उसका मतलब शेप, माइंड कितना शार्प होगा एक्सेट्रा, वो डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स कैसे थे, ठीक है। डीएनए क्या होता है, एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। सभी की आइडेंटिटी को रिजर्व रखने के लिए ये यूज़फुल होता है, और ये मिलियंस ऑफ ईयर से तभी अभी देखो सबसे पहले हम मानते हैं ना, एग्जांपल में शुरू में चिंपैंजी जैसे थे, अब इंसान जैसे हो गए हम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे डीएनए टाइम टू टाइम बदलता रहता है। रिप्लिकेशन की बात करो, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू सिंथेसाइज अनदर मॉलिक्यूल। रिप्लिकेशन वर्ड का ही मतलब है रिप्लिकेट करना, एक से दूसरा मॉलिक्यूल बनाना। डीएनए हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डुप्लीकेट और रिप्लिकेट इटसेल्फ, दैट इज़ मतलब डीएनए की हेल्प से हम इजीली एक और सेम जैसे मॉलिक्यूल में, और इवन सर्च भी चल रहा है, आपने कुछ सुना भी होगा ना, कुछ आर्टिफिशियल नोज बनाया गया था, आर्टिफिशियल हार्ट तक बनाया जा चुका है।
वो भी किसकी हेल्प से, डीएनए से। जिस पेशेंट के रिगार्डिंग बनाना है उसका आर्टिफिशियल उसका डीएनए लेते हैं और उसके डीएनए से हम फर्दर सिंथेसाइज करके बनाते हैं आर्टिफिशियल नोज, आर्टिफिशियल हार्ट या जो भी फर्दर चाहिए हमें। इट कैन बी ब्रिंग अबाउट द सिंथेसिस ऑफ अनदर डीएनए मॉलिक्यूल। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ए एंजाइम कैटलाइज, ये एंजाइम कैटलाइज प्रोसेस होता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। आपको ये सब तो मैं बेटा लोड भी नहीं बताने की, 8th क्लास में ही सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा। वैसे 8 में नहीं पढ़ा होगा तो बायो वाले ने तो बायो में पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री वाले ऐसा नहीं कह सकते हो, मैथ वाले ऐसा नहीं कह सकते हमने नहीं पढ़ा। 8th क्लास में भी आपको सेल डिवीजन है, सेल चैप्टर में। इन दिस प्रोसेस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन क्या बोलता है, माइटोसिस। दो स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स partially unwind and each strand themselves terminate और the pattern of synthesis of new DNA। मतलब क्या होता है, ये क्या बोल रहा है कि जब माइटोसिस होता है तब क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स क्या होता है, पार्शली अनबाइंड होता है। पार्शली अनबाइंड का एक तो बाइंड होना, जुड़ना, अनबाइंड मतलब अलग होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, पार्शली अनबाइंड होते हैं। और जो ईच स्ट्रैंड मतलब दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, ईच स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट होता है, मतलब एक पैटर्न बनाते हैं। किसके लिए, वो एक पैटर्न बनाते हैं जिससे नया डीएनए को सिंथेसिस किया जाए, ठीक है बेटा। ड्यू टू द यूनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द बेस पेयरिंग एंड द न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन ईच केस इन द एग्जैक्ट कॉपी ओरिजिनल। याद रखना ये जो सिंथेसिस होता है इसमें से जो नया मतलब कि मतलब नया डीएनए बना मान लो या ऑर्गन्स मान लो, वो सेम टू सेम मतलब रेप्लिकेट होता है, सेम टू सेम कॉपी होता है। कॉपी वर्ड ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। कॉपी होता है किसका, पेपर में रेप्लिकेशन ही लिखना आपने, वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये कॉपी होता है किसका, ओरिजिनल का, ठीक है बेटा। इट मे बी नोटेड दैट द डीएनए रेप्लिकेशन follows the base pair rules by the which A pair with T, G pair with C, ठीक है बेटा। A T G C, C G A T, A T T है ये बेटा, इनके रेप्लिकेशन पेयर्स होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको आप इतना ही पढ़ो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में जो है आपके बायो में है, तो हमारे केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस आप यहाँ तक भी समझ जाओ, एक ये बना देना इनफ है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, ओके। द डीएनए रिप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव होता है, दैट इज 1/2 ऑफ द पैटर्नल डीएनए कंजर्व एंड अदर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड। मतलब क्या होता है एक्चुअल में, देखो क्या होता है, मान लो कि दो स्ट्रैंड, 1 और 2, ठीक है। एक कंजर्व रहता है, वो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, पर दूसरा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एक कंजर्व रहता है, दूसरा पार्टिसिपेट करता है सिंथेसिस में। डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस ओनली 5 और 3 डिग्री डायरेक्शन। और 5 और 3 डिग्री डायरेक्शन का तो आपको 5 और 3 मिनट डायरेक्शन बोलते हैं, डैश या मिनट। इसको वैसे तो डैश या मिनट बोल सकते हो, जो देख लेना आपने जो बोलना होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए मॉलिक्यूल आल्सो परफॉर्म ए इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है बेटा। प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है। विच सर्व एन ए मशीनरी ऑफ ए लिविंग सेल्स। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन डीएनए। इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो डीएनए एक तरह की ना हमारी बॉडी की मेमोरी चिप है। जितने भी हमारे बॉडी में पूरे लाइफ टाइम में जो भी हम चीज़ें अच्छे मतलब अच्छा बुरा तो नहीं कह सकता हूँ, जितना हमारा बॉडी डेवलप करता है ना पूरे लाइफ टाइम में, वो हमारे डीएनए में स्टोर होता जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक बेस। इसलिए कहते हैं बेटा कि अगर किसी के फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो हो सकता है उसके बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाए, बिकॉज उसके डीएनए में वो भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड होता है डीएनए में इन दिस फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। मेनली क्या होता है इनमें, बेस सीक्वेंस जो मैंने सीक्वेंस बताया ना, AG जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया ना, ATCG, ATGC वाली, एडेनिन, थायोमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है बेटा। एक्स क्या लिखा है इसमें, इन दिस फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज ट्रांसलेटेड एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विच रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। मतलब इसमें वो जो बेसिस होते हैं वो हेल्पफुल होता है हमारे एक स्पेसिफिक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। हमारे बॉडी को स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स काफ़ी टाइप के होते हैं, बट हमारी बॉडी को कौन सा चाहिए उसमें हेल्पफुल करता है हमारा डीएनए, और वो इसी तरह का प्रोटीन बनता है। विच परफॉर्म द वेरियस फंक्शन इन द सेल। एक्चुअली द प्रोटीन आर सिंथेसिस बाय RNA मॉलिक्यूल। याद रखना, प्रोटीन जो एक्चुअली सिंथेसिस करता है वो RNA मॉलिक्यूल करता है सेल में, बट मैसेज फॉर द सिंथेसिस जो हमें भेजता कौन, मतलब हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, सिंथेसिस करना है, इसका मैसेज भेजेगा डीएनए, पर करेगा कौन उसको सिंथेसिस, RNA, ठीक है।
प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट प्रोसेस होता है 10 टाइम्स, मतलब क्या फास्ट प्रोसेस है, अबाउट 10 अमीनो एसिड्स आर एडिड इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकंड में ही 20 अमीनो एसिड्स ऐड होके प्रोटीन्स बनाने शुरू कर देते हैं। एग्जाम, ठीक है बेटा। ए सिंगल फाइब्रिन जीन के क्या होता है 10⁴ कॉपी ऑफ इट्स mRNA, और ईच mRNA प्रोड्यूस करता है 10⁵ मॉलिक्यूल ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है। और बेटा यहाँ पे DNA RNA का डिफरेंस है, देख लेना, हो सकता है आ जाए, किस्मत अच्छी हो तो आ भी सकती है, ठीक है बेटा। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।